सभी को जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल जॉब विद विजय पे आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सीआईएसएफ हायरमैन के सीबीटी एग्ज़ाम में लगे होंगे दोस्तों। एग्ज़ाम डेट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं भी जानता हूं, आपको पता है। मैं आपको बार बार बता हूं, जब तक ऑफिशियल डेट ना आ जाए एग्ज़ाम का तब तक किसी पे भरोसा ना करिए, और जब तक ऑफिशियल नहीं आता है तब तक जी जान लगा के तैयारी करते रहिए बस। और बाकी इधर उधर कुछ मत करिए दोस्तों। ये उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है जो कमेंट करते हैं कि जब एग्ज़ाम डेट आ जाए तभी वीडियो बनाइए। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिनको वास्तव में सिलेक्शन चाहिए, और जो कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा सा इस चीज़ पे, इस सब्जेक्ट पे हमको बता दीजिए कैसे पढ़ना है दोस्तों। तो उसी पे मैं वीडियो लेके आया हूँ। जीएस पे बात करूँगा कि मैं जीएस में क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत टाइम मिल रहा है। अगर टाइम मिल रहा है तो उसका सही उपयोग करिए, ना कि इस पे टाइम आप ख़राब करिए कि आपका एग्ज़ाम डेट कब आएगा दोस्तों। आपका एग्ज़ाम होगा, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा दोस्तों। अगर आप इन्हीं पे अपना सोच सोच के और कमेंट कर कर के टाइम बर्बाद कर देंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ दोस्तों। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि जो जो भी आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं, सब में लगभग यही चीज़ें फॉलो होती है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ध्यान से सुनिए कि जीएस में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, और कहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए दोस्तों। मैं बात करूँगा आपका जीएस में, तो बहुत बच्चे कंप्लेंट कर रहे थे कि करंट अफेयर कहाँ से पूछेगा, उसके लिए मैं बताया। मैं अभी पेपर देख रहा था प्रीवियस ईयर का, और बहुत जगह देखा तो आपका करंट में लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछा है। लेकिन बात ये है कि कोई कोई प्रश्न आपका 2 साल पहले का भी करंट पूछ लिया है। तो क्या आप 2 साल, 3 साल, 4 साल तक का करंट तैयार कर पाएंगे? आपका पूरा समय बीत जाएगा, आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन करंट अफेयर आपका इतना नहीं तैयार हो पाएगा दोस्तों। तो इसलिए आप लोग फालतू के चक्कर में ना पड़िए, करंट पे उतना फोकस ना करिए। आप लोग अपने और सब्जेक्ट पे फोकस करिए। आप लोग मैक्सिमम 1 साल तक करंट तैयार करिए, उतना सफिशियंट है। अगर उतना में आ गया 3 से 2 प्रश्न तो बहुत है, नहीं आया तो आप लोग तुक्का मार दीजिए। मैं साफ साफ बता रहा हूँ, और लगभग वो सही हो जाएगा। अगर आपका 1 ईयर तक तैयार है तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैटर कहाँ का है और कैसा है दोस्तों। करंट अफेयर का आपका डाउट पूरा हो गया। हाँ, ये बात सत्य है, 2 साल पीछे तक पूछा गया है, लेकिन आप लोग 1 साल तक तैयार करें। और बात करूँ मैं वहीं साइंस में मैं देखा ज़्यादातर प्रश्न आपका बायो से पुटअप किया है। तो आप लोग साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ना ज़्यादा फोकस करके आप लोग बायोलॉजी को पढ़िए, क्योंकि वहाँ से ही प्रश्न पूछा गया है। लगभग किसी शिफ्ट में 2 प्रश्न, किसी में 3 प्रश्न साइंस से आए हैं दोस्तों। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी छू टच कर लिया है। तो आप लोग बायो को ज़्यादा पढ़िए। आधुनिकता में बायो के बारे में जो मेडिकल लाइन में जो खोज हुआ है उसके थोड़ा सा देखिए। उसके बाद अपना आप लोग पढ़ लीजिए बायो। उसके बाद मैं बात करूँ, ये सब फिक्स चीज़ें बता रहा हूँ जो आपका पढ़ना ही है, और एक बार पढ़ लेंगे लगभग सभी एग्ज़ाम में आपको काम देगा दोस्तों। और बात करूँ मैं पॉलिटी में, तो आपका पॉलिटी में सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आप लोग प्रस्तावना को थोड़ा सा पढ़ लीजिए अच्छे से। मतलब कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा शब्द जोड़ा गया है। उसमें एक ही संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, जो 42 संविधान संशोधन है 1976 में हुआ था। उसी के अनुसार अखंडता, यही सब शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष। तो उसमें एक ही संशोधन हुआ है। बाकी प्रस्तावना को इतना जानने के बाद आप लोग कितना भाग है, टोटल 22 भाग है, किस भाग में क्या है, कौन सा विषय है, ये आप लोग को पता रहना चाहिए। ये आप लोग बिल्कुल रट लीजिए। उसके बाद अनुसूची है 12 अनुसूची पढ़ना है, उसको आप लोग तैयार कर लीजिए। अनुसूची के बाद आप लोगों को अनुच्छेद 395 है, लेकिन उतना आपको अनुच्छेद एक एक नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, इतना नहीं पूछेगा। बट जैसे मौलिक अधिकार का अनुच्छेद हो गया 12 से 35 तक, तो आपको एक एक अनुच्छेद तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन अनुच्छेद से पुटअप कर लेता है, जितने भी मौलिक अधिकार के अनुच्छेद हैं। तो 12 से 35 तक आपको अनुच्छेद तैयार रहने चाहिए दोस्तों। और वहीं मैं बात करूँ आपका आगे अनुच्छेद का, तो 36 से 51 तक होता है डीपीएसपी का, वो भी अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न में पूछता है। तो वहाँ से आप लोग 36 से 51 तक पूरा कंप्लीट कर लीजिए, जो जो एक एक अनुच्छेद दिया है दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूँ दोस्तों आपका और अनुच्छेद की, तो राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं ज़रूरी होते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित आप लोग अनुच्छेद तैयार कर सकते हैं। और बाकी आप लोग जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण हो गया, बजट किस अनुच्छेद में है, 112 में है। धन विधेयक किस में है, 110 में है। जो जो इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर में मैं देखा ये सब प्रश्न अनुच्छेद से भी पूछे गए हैं।
जीएसटी परिषद हो गया किस में है, 279A में है। तो ये सब ज़रूरी जो अनुच्छेद हैं इनको भी पढ़ लीजिए। बाकी आप लोग इतना पॉलिटी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी जो चीज़ें मैं बताया उसे पढ़ लीजिए। थोड़ा सा संवैधानिक विकास कैसे हुआ था, कौन सा चार्टर एक्ट था, थोड़ा थोड़ा अगर आप कोशिश करिए एमसीक्यू टाइप का पढ़िए। नहीं तो आप लोग लुसेंट में जो दिया है उतना पॉलिटी आप लोगों में सफिशिएंट है। लुसेंट में जो भी चीज़ दिया है उतना ही पढ़िए, उससे ज़्यादा ना पढ़िए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप लोग किसी भी यूट्यूब से जीएस की क्लास ना लीजिए। लुसेंट को आधार बनाइए, उसी को बार बार पढ़िए, उससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आप लोग लुसेंट को पढ़ के जाएंगे तो आप लोग अच्छा स्कोर करके आएंगे और कटाप कम नहीं रहने वाला है। अब आपको जीएस में स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत मिल गया है दोस्तों। वही आपकी मेरिट डिसाइड करेगी। बाकी मैथ और रीजनिंग और हिंदी में आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। और जीएस में जितना हो सके दबा के स्कोर करने की कोशिश करिए। पढ़िए दबा के, फालतू चीज़ों के चक्कर में ना पढ़िए। और वहीं मैं बात करूँ आपका पॉलिटी में आपको बता दिया। और वहीं मैं हिस्ट्री की बात करूँ, मैं पिछले भी वीडियो में बताया था, आप भी बता रहा हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़िए। यदि आपको टाइम बच रहा है, टाइम मिल रहा है, आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ, मेडिवल भी पढ़ लीजिए, वहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। एशियन ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ लीजिए, वहीं से एक दो प्रश्न अगर बनेंगे तो बन जाएंगे। बाकी और कहीं से उतना नहीं पूछता है। बार बार मॉडर्न पढ़िए, ये मैं वही बता रहा हूँ जो आपको बार बार एग्ज़ाम में काम आएगा। फिक्स चीज़ें हैं, पढ़ लीजिए, बदलता नहीं है इतिहास, ना भूगोल और ना तो पॉलिटी। ये जो है वही रहेगा आपको हर एक एग्ज़ाम में तैयार। बदलता है तो जीएस में सिर्फ करेंट अफेयर, वो आपको 1 ईयर का तैयार करना है। और वहीं मैं बात करूँ भूगोल का, जियोग्राफी में आप लोग इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जियोग्राफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। वर्ल्ड जियोग्राफी में बहुत लिमिटेड चीज़ पढ़नी है, अभी मैं बताऊंगा। जैसे करेंसी हो गया और आपका हेडक्वार्टर्स हो गया, राजधानी हो गया, ये सब आपका थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद आप लोग जैसे भारत के पड़ोसी राज्य हैं, किससे किसकी सीमा लगती है, ये पढ़ना आपको ज़रूरी है। ये आपका इंडियन जियोग्राफी में आ जाएगा जब आप भारत के पड़ोसी राज्य पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद आपका मैं बात करूँ पर्वत पहाड़, जैसे हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया, महान हिमालय हो गया। कौन सी पहाड़ी सबसे भारत की सबसे उत्तरी में, कौन सी सबसे पश्चिमी में पहाड़ी है, कौन सबसे ऊंची है, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, ये सब पढ़ने की कोशिश करिए। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों। और आगे मैं बात करूँ जियोग्राफी में, तो आप वर्ल्ड जियोग्राफी में जैसे ग्रह का चैप्टर हो गया, प्लैनेट्स का, उसको पढ़ लीजिए। वहाँ से जैसे कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, कौन सबसे चमकीला है, कौन सूर्य के सबसे नज़दीक है, ये सब पढ़ने की कोशिश करिए। और कौन आंतरिक ग्रह है, कौन बाह्य ग्रह है, क्षुद्र ग्रह की पेटी किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है, ये सब जरूरी है। यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों, ये सब रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और आपका मैं बात करूँ दोस्तों, भूगोल हो गया आपका। भूगोल में और जैसे आप लोग पढ़ सकते हैं, नेशनल पार्क पढ़ सकते हैं, झील पढ़ सकते हैं, नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं। कौन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जैसे सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है, बुखरचू ग्लेशियर से होता है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन से हैं, जैसे चिनाब हो गया, झेलम हो गया, ब्यास हो गया, ये सब प्रमुख नदियाँ उसकी सहायक हैं सिंधु नदी की। तो ये सब पढ़ने की कोशिश करिए। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसकी सहायक नदियाँ क्या है। और ब्रह्मपुत्रा नदी हो गया, भारत की जो इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ जैसे हो गई, कावेरी नदी हो गई, और भी नदी जो है उनको पढ़ने की कोशिश करिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से नदियों से प्रश्न बनता है दोस्तों। डैम हो गया, कौन सा डैम कहाँ बना है, उस पर पढ़िए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कब आई थी भारत में, पहला आया था 1948 में, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था। कहाँ से, दामोदर नदी घाट परियोजना आपका पश्चिम बंगाल और झारखंड से रिलेटेड था, जिसमें 5 डैम बनाए गए थे। यहाँ से पढ़ने की कोशिश करिए, आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। और लुसेंट में सब कुछ दिया है, जो रंगीन पाठ करके नहीं दिया रहता लुसेंट, मेरे पास है नहीं अभी यहाँ पे, नहीं तो मैं आपको दिखाता। उसको पढ़ने की कोशिश करिए, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखाने की और बताने की दोस्तों। और आपका हो गया जैसे जनगणना हो गया, पर्वत पहाड़ तो बता ही चुका, नदियाँ हो गया, यही भूगोल आपका है। और ये बदलेगा नहीं, आप पढ़ लेंगे एक बार, हर एग्ज़ाम में आपका तैयार रहेगा। अभी आप लोग ऐसा फायरमैन फोकस करके पढ़िए, जिसका भी एग्ज़ाम हो जो भी। तो अगर आपको टाइम मिल रहा है दोस्तों तो ये सब पढ़ने की कोशिश करिए, यही आपसे निवेदन है। फालतू चक्कर में ना पढ़िए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं बात करूँ आपका इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सबसे पहले पंचवर्षीय योजना पढ़ लीजिए। पंचवर्षीय योजना के बाद जो महत्वपूर्ण योजना है, जो केंद्र सरकार ने लगभग 2014 से लिया, जैसे मेक इन इंडिया हो गया, ये सब योजनाएं पढ़ लीजिए, यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। बाकी आपका जैसे इसमें पंचवर्षीय योजना में, और जैसे गरीबी का मापक वक्र, जैसे मुद्रास्फीति, जरूरी शब्द जो हैं आपका इकोनॉमिक्स में पूछ लेता है, इसका मतलब क्या होता है, तो वो सब आप लुसेंट से पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स जितना दिया है सब आपका कवर हो जाएगा दोस्तों।
तो आपका इकोनॉमिक्स में भी इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और आपका मैं बात करूँ वहीं पे सबसे बढ़िया पार्ट आ गया आपका, लगभग आपका 15 से 16 प्रश्न यहाँ तक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका स्टैटिक जीके आ जाएगा। स्टैटिक जीके में बहुत कुछ पढ़ना रहता है, जिसमें जैसे आपका स्पोर्ट्स के हो गए, खेल हो गया, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, कौन सा पुरस्कार किसको मिला, किसको दिया जाता है, यहाँ से प्रश्न बनने के आपका बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। स्पोर्ट फेवरेट टॉपिक है किसी भी फोर्स की वैकेंसी के लिए। और उसके बाद आपका महत्वपूर्ण जैसे शास्त्रीय नृत्य हो गया, लोक नृत्य हो गया, लोक डांस हो गया, आपका यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत है। वाद्य यंत्र हो गया, कौन से वादक किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, यहाँ से भी प्रश्न बनने के बहुत चांस होते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके आजकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। किसी भी एग्ज़ाम का लगभग आपको प्रश्न देखने को मिल ही जाता है दोस्तों। तो अगर आप तक अभी तक आपका तैयार नहीं है तो टाइम मिल रहा है, तो आप लोग यहाँ से तैयार करने की कोशिश करिए। और मैं बात करूँ वहीं पे, तो आप लोग एक, अगर आपका स्टैटिक जीके में ज़्यादा दिक्कत है तो नवीन शर्मा की मैराथन ले लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए, जो एसएससी के लिए वो मैराथन लिए होंगे। उसमें लगभग आपका वो बहुत अच्छा सब कुछ कवर कर लेते हैं, और उनके माध्यम से पढ़ेंगे स्कैन टेक्निक से, तो सब कुछ आपको याद रहेगा, आप लोग भूलेंगे नहीं। तो आप लोग अगर नहीं लिए हैं तो एक मैराथन लेके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास समय मिल रहा है। क्योंकि हमें नहीं लगता है कि सीआईएसएफ फायरमैन के लिए स्पेशल मैराथन हो, स्टैटिक जीके के लिए लेंगे। तो आप लोग स्टैटिक जीके वहाँ से कवर कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद सब कुछ जो फिक्स है वहाँ से पढ़ने की कोशिश करिए, बार बार रिवीजन करिए, आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। और अब आपको अदर सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो उस पर भी मैं दूंगा, हमसे जितना हो सकेगा आप लोगों के लिए मेहनत करूँगा दोस्तों। तो अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपको फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपको इस चैनल से फ़ायदा ही मिलेगा दोस्तों। चैनल बड़े छोटा है, लेकिन इससे जितना हो सकेगा मैं सही ही चीज़ बताऊँगा। आपको अभी समय है पढ़ने का, पढ़िए, बस दबा के पढ़िए, यही आपको सफलता के करीब ले जाएगा। और किसी के बहकावे में ना आइए कि एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, बाद में होगा। जब भी एग्ज़ाम होगा आपका होगा, तो आप लोग उस पर फोकस ना करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। और जो टॉपिक मैं बताया हूँ उसको बार बार रिवीजन करिए, पढ़ लीजिए, आपका तैयारी हो जाएगा। सब कुछ अच्छे से आप लोग सफलता के करीब पहुँच जाएंगे दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।